ऑरेंज फिंचेस के शायद और बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, एक बच्चा और नीचे आ चुका है। इन्होंने शोर मचाया हुआ था, माँ बाप से ना खाना मांग रहे थे। बाकी शायद अभी तक उधर ही हैं, उसी मटकी में मुझे नज़र आ रहे हैं। वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह आ जाएंगे। और जो पहले वाले सारे बच्चे थे ना, वो ऊपर उड़ना शुरू हो गए हैं। इस बोतल को लगाए हुए बहुत दिन हो गए थे और इसके अंदर मक्खियाँ ही मक्खियाँ हो गई हैं। अभी इसको जल्दी से खोलते हैं और सारी मक्खियाँ बाहर गिरा देते हैं। इसके अंदर ही मैंने दवाई वाला शापर भी रख दिया था, कहीं गुम ना हो जाए। ये देखें इसके अंदर भी कितनी ज़्यादा आ गई हैं। और बोतल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये सारी मर चुकी हैं। ये पूरा ढेर लग चुका है यहाँ पर मक्खियों का, जो कि कब से मर चुकी हैं। इसके ऊपर फिर से थोड़ी सी दवाई लगा देते हैं, फिर से हमारा ट्रैप मक्खियों के लिए तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारा काम माशाल्लाह से स्टार्ट हो चुका है। भाई सब आ चुके हैं और इनको देखें ये कहाँ पर पहुँच गए हैं। आज तो इनको बहाना चाहिए, बाकी यहाँ पर आपको कोई परिंदा नहीं आएगा नज़र, क्योंकि सारे परिंदे हमने कर दिए उस तरफ बंद। ये तीनों खुली हुई हैं, ये दरवाज़ा ऐसे हो जाता है ना। तो इनको देखें ये कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। घास खाया जा रहा है। चलें हम इन्हें तंग नहीं करते, थोड़ा सा ये घास खा लें, फिर हम इनको दूसरी तरफ छोड़ेंगे, क्योंकि इस तरफ लगी हुई है पनीरियाँ और मुझे डर है पनीरियों का, कहीं ये इस तरफ आ गई ना तो सारी पनीरियाँ खा लेंगी। अच्छा कुछ नहीं कहता। अभी ये दाना खाकर पानी पीकर खुद से भाग कर आ चुकी है अंडों पे बैठने के लिए। मुझे ऐसे ही देख लेना चाहिए कोई अंडा इसने तोड़ा तो नहीं है। नहीं, कोई भी अंडा नहीं तोड़ा, बहुत अच्छी बात है। इस दफ़ा इसने एक अंडा भी नहीं तोड़ा और ये बच्चे बहुत जल्द आने वाले हैं। आप बस सिर्फ जैक को देखें, कितने सुकून के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है। आज इसे कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन होगी भी कैसे, एक दफ़ा मैं इसको हाथ पे बिठा कर दाना खिला चुका हूँ, एक दफ़ा अली इसको हाथ पे बिठा के दाना खिला चुका है। तो अब इसका पेट बिल्कुल अच्छे से फुल है, इसलिए इसको कोई टेंशन नहीं है। इसको हमने अच्छा खासा बाहर घुमाया है। अभी हम इसको तकरीबन घंटे 2 के बाद एक दफ़ा फिर बाहर निकालेंगे। मुर्गियों को आज हमने यहाँ पर बंद किया हुआ है। एक मुर्गी बैठी हुई है, थोड़ी सी देर पहले एक ऊपर भी बैठी हुई थी। अब ये नहीं खोलते, डिस्टर्ब हो जाएगी, उड़ जाएगी। अल्फ़ा ब्रावो चार्ली को अच्छे से खिला पिलाकर हमने बंद कर दिया है। दरवाजे खुले हुए हैं, सामने से ब्लॉक इसी रास्ते से उस तरफ जा रहे हैं। और अगर अल्फ़ा ब्रावो चार्ली को हमने निकाला बाहर तो उन्होंने बाहर भाग जाना है। अभी भी देखें शोर मचा रहे हैं। क्या मसला है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। जब तक ये सारे ब्लॉक हम अंदर नहीं ले आते तब तक इंतज़ार करो, उसके बाद फिर हम इनको बाहर भेज देंगे। इनको देखे क्या हो गया है, मुझे देखे एकदम से भाग कर चली गई हैं। चलो वैसे भी इनको मैंने भगाना ही था यहाँ से, ये पनीरियाँ वगैरह ख़राब करेंगी तो अच्छा है एक ही दफ़ा इनको उधर भेज देता हूँ ताकि मेरी टेंशन ख़त्म हो जाए। एक्वेरियम हमारा इतना ज़्यादा गंदा हो चुका था कि इसमें अब कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा जल्दी से एक्वेरियम को साफ़ कर देते हैं। सारी मछलियाँ हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दी हैं। और दूसरा काम, हमारा जो पूल था ना वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। उसमें से पानी तो मैंने कल ही निकाल दिया था, उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है, जो कि जब मैं ये चलाता हूँ ना तो इसमें से आती है। तो फिर ये जो पाइप है ना छोटे छोटे ये लगी हुई हैं, ये बंद हो जाती हैं। हमारी मछलियाँ देखें सारी अभी ऊपर आई हुई थी। तो हमने इसको भी अच्छे से साफ़ करना है ताकि ये जो मिट्टी है ना यहाँ से ख़त्म हो जाए। बाबा जी काफ़ी दिन समंदर के अंदर रहने के बाद ना काले हो चुके हैं, तो अभी इनको भी यहाँ पर धूप में रख देते हैं। और बाबा जी की मछली देखें, स्टिक हमने बाबा जी से ले ली है, ये थक चुके हैं ना। जब हम इनको दोबारा से छोड़ेंगे तब इनको ये वाली स्टिक वापस कर देंगे। शलजम अभी बहुत छोटे छोटे हैं और ज़मीन के ऊपर आ गए हैं, जबकि इनके पत्ते जो है ना इतने बड़े बड़े हो गए हैं जैसे शलजम बहुत बड़े बड़े हो गए हों। यहाँ से कुछ पत्ते मैं तोड़ के, ये देखें यहाँ पर मैंने पहले से भी तोड़े हुए हैं, यहाँ से 1-2 पत्ते और तोड़ लेते हैं। ये वाले पत्ते काफ़ी हैं। ये वाले पत्ते अभी जाकर अल्फ़ा ब्रावो चार्ली को डालने हैं। अब उनको कोई लालच भी देनी है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी देर उधर बंद रहना है और उन्होंने शोर भी मचाया हुआ है। किधर है ये लें जी, इनको अंदर ही डालना पड़ेगा। उधर ही रहो, पीछे हो जाओ, वरना ये बाहर आ गए ना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाहर नहीं, इधर से नहीं आएंगे। एक मिनट, ये लो, यहाँ पर खा लो। जो तुम भी जो ना सारा खा लेंगे। जल्दी से इसको बंद कर देते हैं। शुक्र है बाहर नहीं आ सके। जाते जाते अंडे उठा के ले जाऊँ, क्योंकि मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा ना कहीं तोड़ ही ना दें। अंडे 2 ही अंडे हैं। एक मुर्गी यहाँ भी बैठी हुई थी, शायद उसने भी यहीं पर अंडा दे दिया। ये देखें कितना बड़ा अंडा है। तो दुकान से हम अंडे लाते हैं ना, ये अंडा तो उनसे भी बड़ा है। कबूतर का एक बच्चा नीचे आ चुका है। ये छोटा वाला बच्चा मुझे लग रहा है इसको, ये नीचे नहीं है, ये तो मर चुका है। ओए ये देखें दोस्तों, ये तो मर चुका है। और इसको तो इतने ज़्यादा, ये देखें पाँव पर भी दाने निकले हुए थे और इसके मुँह पर भी ये दाने निकले हुए थे। अभी तो मौसम ठंडा हो चुका है, मच्छर बिल्कुल भी नहीं है। हम शाम के वक्त यहाँ पर बैठते हैं, बिल्कुल मच्छर नहीं होता। पता नहीं इसको किसी और चीज़ ने ना काटा हो, क्योंकि ये ओपने ऐसे हैं ना, तो हो सकता है शायद मच्छर ने काटा हो या फिर किसी और चीज़ ने काटा हो। लेकिन इसका पोटा भी अच्छे से फुल था और ये बेचारा मर चुका है। दूसरे का क्या हाल है उसको भी देखना पड़ेगा। दूसरा मुझे यहाँ से नज़र आ रही है बिल्कुल ठीक है, शायद इसको भी मच्छरों ने काटा है।
लेकिन ये ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ना मर गया। ये कब से बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई अंडा नज़र नहीं आ रहा। अंडा तो नहीं है, उठो ज़रा। हाँ अंडे आ चुके हैं माशाल्लाह से, 2 अंडे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से नज़र नहीं आते। ये ऊपर बैठा होता है ना, खुद भी वाइट है, अंडे भी वाइट है, तो पता ही नहीं चलता कि इसने अंडे दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर 2 अंडे आ चुके हैं। अब ये नहीं पता ये मेल है या फीमेल है। आज उस तरफ सारे परिंदे बंद हैं, खरगोश भी बंद है, तो मैं सोच रहा हूँ हम बंटी और बबली को यहाँ से निकाल कर उस तरफ ले जाते हैं। वैसे भी अब कुछ दिनों तक इन्होंने उस तरफ तो चले जाना है, तो क्यों ना हम आराम आराम से इनकी वहाँ पर आदत डालते हैं, ताकि ये वहाँ पर जब जाएँ तो जल्दी से सेट हो जाएँ। इन्होंने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने बंटी और बबली को नीचे देख लिया है। राजा रानी ने भी शोर मचाया हुआ है, भाग रहे हैं इनसे डर के। देखें अभी हमारा बंटी इस तरफ आया और ये भाग कर उस तरफ निकल गए हैं। एक्वेरियम हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। अभी ये मछलियाँ पकड़नी है, इसके अंदर छोड़ देनी है। और इसके अंदर मैंने रेत नहीं डाली, समुद्री रेत बहुत महंगी मिल रही थी। छोटा सा पैकेट 500 रुपये का मिल रहा था, और इसके अंदर कम से कम 6-7 पैकेट आने थे, तब जाके ये फुल आना था। तो उससे बेहतर है ये वाले जो पत्थर थे, मैं एक तोड़ा 500 का लाया था और तकरीबन 3 दफ़ा इस्तेमाल किया, और अभी भी आधा तोड़ा पड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है, जब तक ये वाले पत्थर चलते हैं तब तक हम ये इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर हम कहीं से जहाँ से हमें सस्ती मिलेगी ना, अगर मिल गई तो फिर हम वो ला कर इसके अंदर रख देंगे। एक्वेरियम को अच्छे से साफ़ करने के बाद हमने पूल को साफ़ करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा पानी रहेगा और मछलियाँ बीच में फड़फड़ा रही हैं। और मुझे अली ने एक बहुत फिट मशवरा दिया। क्या भाई बोलो? एक्वेरियम में छोड़ देते हैं। अली कह रहा है कि सारी मछलियों को ना हम एक्वेरियम में छोड़ देते हैं। मैंने भी सोचा कि ऐसी बात ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मछलियाँ मर रही हैं, ठंड बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन का मसला है, सारे मसले आ रहे हैं यहाँ पर, वो ज़िंदा नहीं रह पा रही। वैसे भी मिस्त्री उस तरफ लगे हुए हैं, तो कुछ दिनों तक हमारा उस तरफ वाटरफॉल तैयार हो जाएगा। वहाँ पर 2 चीज़ें तैयार होंगी, अभी आपको नहीं बता रहा, ये एक सरप्राइज है। जब वहाँ पर तैयार होंगी ना तब बताऊँगा। तो हम वहाँ के लिए भी और ज़्यादा सी मछलियाँ ले आएंगे। तो अभी हमने क्या करना है, ये जितनी भी मछलियाँ ना, इन सब मछलियों को हम एक्वेरियम में शिफ्ट करने वाले हैं। एक्वेरियम में भी कुछ मछलियाँ हमारे पास मर गई थी, तो वहाँ पर जगह है, ये सारी वहाँ पर आ जाएंगी और खुश रहेंगी। फाइनली सारी मछलियाँ हमने यहाँ पर छोड़ दी हैं। मैंने यहाँ पर खुराक भी डाल दी थी, जो कि हमारे कछुए के घर के ऊपर है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से नीचे आती है, तो ये सारी अब खा रही हैं, बिल्कुल भी नहीं शर्मा रही। ये बड़ी बड़ी जो मछली थी ना, ऐसे पकड़ के ना यहाँ पर अंदर डालते वक्त यहाँ पर एक दफ़ा गिर गई थी, यहाँ से थोड़ी सी ज़ख्मी होगी और इसका थोड़ा थोड़ा खून भी आ रहा है। अब मुझे ये टेंशन है गिरने की वजह से ये मर ही ना जाए या फिर इसको कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। और दूसरी बात यह कि मुझे पता है आप सब ने कमेंट्स में ये ज़रूर बोलना है कि एक्वेरियम छोटा और मछलियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, इन मछलियों को यहाँ से निकालें। तो बस थोड़े से दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक हमारा वाटरफॉल तैयार नहीं हो जाता। ये यहीं पर रहेंगी, उसके बाद हम वाटरफॉल में बहुत ज़्यादा और मछलियाँ भी लाकर छोड़ने वाले हैं, और इनको भी यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। अभी मजबूरी है, पूल के अंदर इन्होंने वैसे ही मर जाना है, इतनी सर्दी हो रही है और ऑक्सीजन का भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस वजह से कुछ दिन तक इन्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। उसके बाद इनको यहाँ से निकाल कर अपने उस वाटरफॉल में शिफ्ट कर दूंगा। ये क्या कर रहे हो? पौधे को पानी लगा रहे हो? चलो अब मुझे दे दो। सारा दिन ये बोतल भर भर के ना यहाँ पर ऐसे पानी फेंकता रहता है, सिर्फ पौधों के बहाने। अभी देखें वहाँ से भरेगा नहीं, मतलब थोड़ा सा नीचे गिरेगा, थोड़ा सा उसमें डालेगा और सीधे यहाँ पर गिरा देगा। बाबा जी हमारे गुम हो चुके हैं। बाबा जी को यहीं कहीं रखा था, इब्राहिम ने उठा कर कहीं फेंक दिया। अब बाबा जी की मछली तो यहाँ पर बड़ी है, लेकिन बाबा जी कब से हम ढूंढ रहे नहीं मिल रहे। तो खैर अभी बाबा जी की वहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मछलियाँ एक्वेरियम में बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ना अभी अगर बाबा जी को रखते हैं ना तो जगह और कम हो जाएगी। यहाँ पर कल एक बच्चा मैंने रखा था जो नीचे गिर गया था और वो ज़ख्मी था, लेकिन आज हम उसको नहीं देखने वाले, उसको देखेंगे कल। यहाँ पर अगर हम ज़्यादा जाएँ ना तो बजिस बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, इनको जितना तंग करें ये अपने बच्चों को खुद ही मारना शुरू कर देते हैं। इस वाली फीमेल की एक आंख तो ख़राब थी, साथ में मुझे लगता है इसको ज़ुकाम हो गया। ऐसे ना इसके गले से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। अगर मेरे परिंदों को ज़ुकाम हो जाए तो इनको भी मैं इंसानों वाली ही दवाई देता हूँ, जो इंसान ज़ुकाम में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एरिनेक। मुझे अगर ज़ुकाम लगे मैं एरिनेक पीता हूँ, अगर इनको ज़ुकाम हो जाए तो इनको भी मैं एरिनेक ही पिलाता हूँ। कॉन्टेन हमारी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, अब इसके अंदर पानी भरना शुरू हो गया है और मुझे जल्दी से जैक को निकालना है। जैक मुझे देख कर ऐसे फड़फड़ा रहा है, बाहर आने की कोशिश कर, उसको अभी लगी हुई है भूख, तो उसको शाम का दाना खिलाते हैं। बल्कि एक काम करते हैं, आज हम अपने जैक को यहाँ से सीधे छत पे लेके जाते हैं दूसरे कबूतरों के पास। लेकिन उससे पहले ये तोड़ दिया आज इन्होंने, ये तोड़ा है शायद इन्होंने, क्योंकि सारा दिन यही बात थे, बाकी तो सारे अंदर थे। तो इनको भी एक दफ़ा आप निकाल ही देते हैं, ये भी बेचारे भूखे हैं। शाम का खाना ये भी खा लें, बाकी परिंदे भी खा लें, फिर इनको भी बंद कर देंगे। इसको देखें, ये भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अभी देखिएगा कितना चालाक है,
ये बाहर आ गया। मजनू की मेरे साथ नाराजगी चल रही है, लेकिन फिर भी आ जाएगा। नाराजगी कैसी, खाने में ऐसे नाराजगी है, लेकिन खाने में कोई नाराजगी नहीं है। ये देखें कैसे इसको भूख लगी है तो मेरे पास आ गया। टर्की भी आ चुकी है। ये फीमेल भी नहीं डरती, मेल डरता है जो कि उस तरफ चला गया, मस्तियाँ कर रहा है। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैंने ऐसे ही इनको तंग कर दिया। अब इसको पता चल चुका है कि मैं इसको लेने के लिए आ गया हूँ। ये देखो दाना लाया हूँ तुम्हारे लिए। अब इसको पता ही नहीं है, यहाँ से आना होता है ना। ये बेचारा यहाँ पर दरवाजे को समझ रहा होता है। यहाँ से आ जाओ, यहाँ से भी नहीं आएगा। मुझे इसको ना यहाँ पर बैठाना पड़ता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाएगा। ये उसको पता है दाना यहाँ पर है। कितना ढीठ है, 1-2 दिनों में ये भी सीख गया दाना यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर आकर बैठ के खाना शुरू कर दिया। बैठने नहीं दूंगा, उड़ो मेरे हाथ पे आओ। हाथ पे यहाँ पर आकर खाएगा। अब ये मेरे हाथ पे खाया करेगा। आपको एक राजू की चीज़ बताता हूँ। राजू अपना दाना अपने बर्तन में नहीं खाता, बल्कि ये देखें, ये बज्जीज का ये वाला बर्तन निकाल लेता है और यहाँ से सारा दिन दाना खाता रहता है। अभी भी उधर ही खा रहा था, ये फिर खा रहा है, खींच के निकाल लेता है। आधा बर्तन बज्जीज की साइड होता है, वो खाते हैं। आधा बर्तन राजू की साइड होता है, राजू खाता है। कल ये ब्लैक वाला उधर बैठा हुआ था जहाँ पर मैंने घास डाला था, और आज ये दोनों यहाँ पर अलग अलग बैठे हुए हैं। और इन्होंने जैक को मेरे कंधे पे देख लिया, ऐसे सर उठा कर देख रहे हैं। अभी हम देखते हैं हमारा जैक मेल है या फीमेल है। जैक को यहाँ पर ना इनके बॉक्स में छोड़ता हूँ, इस मेल के बॉक्स में जैक को छोड़ता हूँ, फिर पता चल जाएगा। अगर हमारे जैक ने भी गुटरगू की, नॉर्मली हमारा जैक लड़ाई करेगा, पक्की बात है, उसको मारेगा। चलो जाओ। ओह लड़ाई होगी। हमारा जैक डर गया। अभी दूसरे केज में छोड़ते हैं, यानी कि दूसरे बॉक्स में छोड़ते हैं। किधर डर गए हो ना? ओहो ये तो डर गया। चलो यहाँ पर जाओ। यहाँ पर भी लड़ाई हो चुकी है जी। इधर लड़ाई हो चुकी है। वो दोनों थोड़े से सख्त हैं। उन दोनों ने हमारे जैक बेचारे को भगा दिया। हमारे जैक शरीफ से है, ये सिर्फ हाथ पे बैठता है या फिर गुस्सा होना तो हम पे निकाल लेता है, उनके साथ लड़ाई नहीं करता। वो इनको उठा कर छोड़ो, अली के काम देखे, सीढ़ियों पर लाकर उनको छोड़ दिया कि ये खुद जाएंगे। इनको इनके घर का पता है, ये कभी ऐसे नहीं जाएंगे बेचारे, क्योंकि इनको वहाँ तक अपने घर का पता है, यहाँ से तो नहीं पता ना, तो इसलिए इनको यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। इनको यहाँ से उठाकर वहाँ पर छोड़ दो, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे। नहीं इधर नहीं, इससे भी ऊपर छोड़ दो, वहाँ पर छोड़ दो, ये फिर खुद चले जाएंगे। अब इनको बंद कर दो, इन्होंने अच्छे से खाया हुआ है, सारा दिन ये नीचे घूम रहे थे। भाई साहब जैक ने तो आज मेरी बेइज्जती करवा दी है। दोनों से डर गया, मुझे लगा चलो एक से डर गया दूसरे को मारेगा, हिसाब बराबर कर देगा, लेकिन ये दोनों से डर गया क्योंकि ये पक्के यहाँ पर रहते हैं ना, और इन दोनों ने ना इन सारे बॉक्स पे कब्जा जमाया हुआ है, इसीलिए ये दोनों अब यहाँ पर किसी और को जल्द बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये मुझे दोनों मेल ही लगते हैं। कुछ बंदे कहते हैं मेल फीमेल है, कुछ कहते हैं मेल है, तो हम फीमेल ले आएंगे, फिर हमें पता चल जाएगा, क्योंकि फिर ये फीमेल को नहीं मारेंगे। पूल हमारा भर चुका है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है, चला दिया, लेकिन अब इसके अंदर ना थोड़ा कचरा आ चुका है। ये देखें, ये थोड़ा सा कम हो गया है, तो इनकी एडजस्टमेंट करनी है, जो कि माली भाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है इनसे नहीं होने वाली। अभी जैक को वहाँ पर छोड़ते हैं और फिर वापस आकर मुझे इसकी अच्छे से सेटिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मछलियाँ तो है नहीं, इसलिए इब्राहिम इसके अंदर पत्थर वगैरह नहीं फेंकेगा। वो इसलिए फेंक देता था क्योंकि वो मछलियों को ना ऐसे पत्थर मारता था, तो अब मछलियाँ ही नहीं होंगी तो वो किसी चीज़ को मारेगा भी नहीं, और यहाँ पर मिट्टी भी नहीं फेंकेगा। आज के जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।